अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, अपने चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, दुनिया की सबसे आसान वीजा के बारे में बात हो रही है। सबसे आसान, क्योंकि देखिए हमें जो चीज समझ में नहीं आती वो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आती है, और जो चीज आप लोग समझ में आ जाएगी वो दुनिया की सबसे आसान तरीन चीज हो जाएगी। तो मेरे भाई, हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जो दोस्त हैं, खासकर जो इस रीजन की बात कर रहा हूँ जिससे हमारा ताल्लुक है, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हमारे लोगों को एक शौक है, कहते हैं जो काम आसानी से हो जाए वो काम अच्छा होता है। भाई हमारे समझने की गलती होती है, जो काम हमें बज़ाहिर आसान नजर आ रहा होता है वो मुश्किल होता है। लेकिन जो चीज दुनिया की सबसे आसान तरीन है, यानी कि मैं कह रहा हूँ अगर आपको समझ में आ गया ना, आज की वीडियो अगर समझ में आ गई तो गारंटी है, कोई लिख लो यार अगर लिख सकते हो तो, कि आपको ये वीजा 100% मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने समझा है वो इस बात को है ना बाकायदा तौर पे पॉइंट आउट भी करेंगे कि यार सलाउद्दीन भाई जो कह रहे हैं ना कि दुनिया का आसान तरीन वीजा है, तो ये सच है। और मैं प्रूव करूंगा आज इंटरव्यू के जरिए कि इंटरव्यू में क्या चीजें हैं और आप क्या गलतियां करते हैं। आज की वीडियो में यार मैं मजीद चीजें आपके सामने खोल के रख रहा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि आप तक है ना अपना मैसेज पहुंचा दूं। चलें, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है अगर आपने सुन ली तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर देता हूँ आपसे। सबसे पहले अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए जिसमें वीजा से मुतल्लिक हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या टूरिस्ट हो, तो उसके मुतल्लिक अगर कुछ जानने की कोशिश करते हैं, आपको अपने कुछ यानी कि कुछ गलतियां पता करनी है या कुछ ऐसी चीजें पता करनी है कि जी आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए मेरी लैकिंग या मैं क्या गलती करता हूँ जिसकी वजह से मेरा वो वीजा नहीं हो पाता, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ आपका वीजा हो जाएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो भाई आपने देखनी है, कोई मसला नहीं है, देखनी पूरी है। तो जब यार ये चीजें हैं, लोग इसको सीखने के लिए ना लोगों को पैसे देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं जो स्टूडेंट वीजा के लिए फाइल तैयार करवाते हैं, तो वो मेरा टाइम मांगते हैं मुझसे कि यार सलाउद्दीन भाई टाइम दे दें। मैं टाइम नहीं दे पाता, सही है ना, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया जा सकता। मैंने कहा यार ये वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, काफी लोगों के काम आएगी। जबकि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ कि वो इस काम के मैं पैसे लेता हूँ, और वीडियो देखने के आपको कोई पैसे अदा नहीं करने पड़ते, सिर्फ आपकी जो एमबी वगैरह है वो इंटरनेट पैकेज आपका इस्तेमाल होता है। तो फ्री में जो चीज मिलती है लोग कदर नहीं करते, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। मैं भाई सदका जारी है, समझ लें कि लोगों के काम आना। अल्लाह ताला पता नहीं किसके सदके से मुझे देता है, मुझे क्या पता। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये एक जिम्मेदारी हो गई है बोलना। चले मैं कह देता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यूएस का स्टूडेंट वीजा, यानी कि अमेरिका का स्टूडेंट वीजा, और दुनिया में जैसे खासकर हमारे रीजन के लोग हैं जो बहुत ज्यादा डरते हैं, डरपोक हैं, तो मैं कैसे दावा कर रहा हूँ दुनिया का आसान तरीन वीजा, जबकि 90% लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में कोई चीज आपको मैं बताता हूँ। देखिए जी, हम है ना समझते नहीं और समझे बगैर काम कर देते हैं। सबसे पहली बात है, हम बहुत डरपोक लोग हैं। हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी अगर वीजा ना लगाना इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे। भाई लग गया तो कितने पैसे आ जाएंगे, करोड़पति हो जाओगे, क्या जिंदगी तुम्हारी सेट हो जाएगी। सही है, स्किल्स आ जाएंगी, पैसे को तुम मारोगे नहीं, पैसा खुद आएगा तुम्हारे पास। स्किल तो लेकर आओ। तुम्हारे पास होता कुछ नहीं है और तुम कहते हो कि मुझे लोग कोई पैसे देना शुरू कर देगा, तो पागल का बच्चा है, आपको पैसे देगा। या आपकी स्किल्स के बगैर कोई भी चीज नहीं मिलती, पहले स्किल को पॉलिश करो, पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो स्किल के ऊपर काम करना चाहिए। तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप बात कर रहे हैं ना यूएस का स्टूडेंट वीजा आसान कैसे है, तो उसकी कुछ चीजें मैं आपसे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि सवाल ज्यादा पूछते ही नहीं है, वो एक दो सवाल करते हैं, शक्ल देखते हैं, नहीं जी उसका मूड अच्छा नहीं था इंटरव्यूअर का, उन्हें वीजा रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूँ 90% ऐसा नहीं है। 10% हो सकता है कि शायद कोई इंडिविजुअल ऐसा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। असल मामला ये है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो मेरे भाई वो आपको देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपकी ड्रेसिंग को देखता है, आपके बात करने के अंदाज को देखता है। उसे महसूस हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। उसके पास काफी टूल्स हैं मालूम करने के लिए। और दूसरी बात, या तो झूठ बोल रहे होते या सच बता रहे होते।
अब दोनों में आते हैं, आप कहोगे यार भाई क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, मैं जरा थोड़ा सा कोशिश करूंगा समझाने की आपको। देखिए, आपसे सवाल क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका क्यों जा रहे हो, या व्हाई यू चूज अमेरिका, ठीक है ना, व्हाई यू चूज यूएस। तो इसका जवाब आप लोग क्या देते हैं कि जी हाँ, हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, और छोटा सा जवाब देके आप ना चुप हो जाते हो, और आप सोचते हो शायद आपके मामे का लड़का आपसे दोबारा सवाल करेगा, या मामे की लड़की है, मेरे चाचे की लड़की है, मेरा चेहरा अच्छा लग गया, अब ये मुझसे दोबारा सवाल करेगी या करेगा। तो हम गलती करते हैं। अच्छा, सवालात जो होते हैं ना, क्वेश्चन, उसकी दो इकसाम होती हैं, इनके दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं इस दुनिया में। एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन और एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से हैं कि जिसमें मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यार आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, आपने कहा कि मैंने ना इंजीनियर बनना है और बस ये करना है, या मैंने डॉक्टर बनना है, तो आपने ना डॉट लगा के अपना जवाब मुकम्मल कर दिया, जबकि अब जवाब मुकम्मल नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, ये सबसे दुनिया के मुश्किल तरीन सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा अपनी डिटेल देनी होती है और उसमें काफी सवाल को आपको कवर करना होता है। जब आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा है कि व्हाई चूज यूएस, तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसमें सीधा सा पूछ लिया क्यों। अब इसके अंदर आपको क्या क्या बताना होता है। अब लोग कहते हैं सलाउद्दीन भाई हमसे तो पूछा ही नहीं था कि ग्रीन रिवर कॉलेज या फिर कैस्केडिया कॉलेज या साउथर्न इलिनॉइस यूनिवर्सिटी या शिकागो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स या कोई भी यूनिवर्सिटी XYZ, हमसे पूछा नहीं था। तो सलाउद्दीन भाई आप कैसे कह रहे हो यार वो इतने सवालात पूछते हैं। भाई वो पूछते हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं देते, तो वही सुनाई देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो आपने करना है, जब आपसे वो पूछे कि व्हाई यू चूज यूएस, तो इसका मतलब भी वही है। अच्छा, एक और सवाल है जिसका मतलब यही निकलता है कि अमेरिका अच्छा व्हाई यू चूज ग्रीन रिवर। अगर मैं ग्रीन रिवर की आपको एडमिशन मंगवा के देता हूँ या कैस्केडिया की मंगवा के देता हूँ, ठीक है, या आपको सिएटल कॉलेजेस की मंगवा के देता हूँ, सही है, और या फिर मैं आपको फोर्ट हेज स्टेट यूनिवर्सिटी की मंगवा के देता हूँ, या किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी की मंगवा के दूं या कॉलेज की मंगवा के दूं, तो उसके बाद आपने, यानी कि उसका भी सवाल का मतलब यही है कि अमेरिका क्यों जा रहे हो। अमेरिका क्यों जा रहे हो, इसका मतलब क्या है। जब उसने आपसे सवाल पूछा कि अमेरिका क्यों जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हो, इस कॉलेज में क्यों जा रहे हो, ये कोर्स करने क्यों जा रहे हो, क्या कोई खाला जी का बड़ा है, क्या करने जा रहे हो। तो उसका जवाब बहुत लंबा होना चाहिए। लंबे का मतलब ऐसा भी नहीं है उसको पकाना है, उसको बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। इंटरव्यूअर को पता चलना चाहिए कि आपका जो माइंड सेट है ना वो स्टडी है, आपका माइंड सेट स्किल पॉलिशिंग है, आपका माइंड सेट क्लियर है, आप अमेरिका घूमने नहीं जा रहे हो। एक बंदा घूमने जाता है ना तो वो बता सकता है कि जी अमेरिका में अट्रैक्शन है, बचपन से मेरा ख्वाब था मैं अमेरिका देखूं। तो ये भाई घूमने फिरने वालों के लिए सही है जवाब, लेकिन जो ये कहेगा ना कि मैंने अमेरिका खूबसूरत है इसलिए पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपकी वीजा फाइल ही आपके मुंह पे मारेगा, बोलेगा चलो भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू हैव फेल्ड अंडर 214B। डायरेक्टली उसने 214B आप पे लगाना और उसमें कहना नहीं जी इसका इरादा कुछ और है, ये करने कुछ और जा रहा है, इसके जहन में जो एम है ना वो अमेरिका में जाना है, पहुंचना है, उसका इरादा ये हरगिज़ नहीं है कि वहां जाके पढ़ेगा। आपने प्रूफ करना है कि आप वहां जाके पढ़ने जा रहे हो, तो उसके लिए मेरा काम है आपको ट्रेन करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेन करता हूँ, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा देता हूँ, लेकिन हमारे लोगों में मुनाफिकत है, समझ नहीं पाते या मैं उनको समझा नहीं पाता। तो दोनों बातें खतरनाक है, समझ से बाहर है। तो एक चीज ये हो गई। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि उसने सवाल आपसे कर लिया, और या मैंने आपसे पूछा कि भाई आप मुझसे ट्रेनिंग लोगे या नहीं, तो ये क्लोज एंडेड है। लेकिन वो आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि उसकी कोशिश है कि वो आपके अंदर से जो गुबार है ना उसने निकालना है। तो आपके पास सीधा पॉइंट टू पॉइंट जवाब होना चाहिए कि आप जब वो पूछ लेना वाई चूज यूएसए, तो आपने उसमें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम भी ऐड करना है, उसकी प्रोफाइल भी ऐड करनी है, अपने कोर्स को भी ऐड करना है, अपनी प्रोफाइल को भी ऐड करना है, बताना है कि मैं प्रोफेशनल अगर एक्सपीरियंस लिया, गैप आ गया, तो वो भी आपने बताना है कि जी मैं ये पढ़ भी रहा था, मैं ये काम भी कर रहा था, मेरा इरादा है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो कहता है जी कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका में जो है अपडेटेड है, अपग्रेडेड है,
पाकिस्तान में लैग ऑफ बिहाइंड द वर्ल्ड है, तो वहां पे इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं होती, और अमेरिका में मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं फला फला यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहा हूँ, फिर जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ उसका मुझे क्या बेनिफिट मिलना है। अच्छा, एक और चीज, एक और गलती करते हैं हम कहते हैं जब स्टडी वीजा के लिए हम गए ना, तो हम वर्क की बात नहीं करेंगे, बेहतर है वर्क की बात नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करेंगे। पता है आपको, जब आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, उसके बावजूद आपको कोई अच्छी फर्म नौकरी नहीं देगी, अच्छी फर्म आपको काम नहीं देगी, कहेगी जी आपने भले अमेरिका से एजुकेशन हासिल की है या फला फला अच्छे इदारे से हासिल की है, यानी कि कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल की है, लेकिन प्रोफेशनली मुझे बताएं कि आपने कोई प्रैक्टिस की है, किसी इदारे के अंदर काम किया है। किसी बड़े इदारे का नाम लेंगे, जैसे टेस्को का नाम लेंगे, अमेजोन का नाम लेंगे, ईबे का नाम लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेंगे, तो कोई भी बंदा हिल जाएगा यार, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया हुआ है। या आप कहेंगे मैंने एचपी में काम किया है, डेल में मैंने काम किया है। जब नाम लेते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि आपकी प्रोफाइल कितनी पॉलिश हो चुकी है। तो जब ये चीजें आपने ऐड कर दी, तो ये चीजें भी आपने बतानी होती कि जी मेरा जो प्रोग्राम है कि मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है, डिग्री मुकम्मल करने के बाद गवर्नमेंट जो है उनकी खुद भी इजाजत देती है कि जी आपकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है, आप 2 साल का ओपीटी ले लें, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसकी भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ओपीटी चेक करेंगे तो उसमें पूरी मेरी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आप 2 साल की प्रैक्टिस करेंगे, उस 2 साल की प्रैक्टिस में आपकी आरओआई भी कंप्लीट हो जाएगी। जितनी आप इन्वेस्ट करेंगे ना पैसा, वो सारा का सारा निकल के डबल टिबल चौबल पंजल, यानी कि आपने अगर 100 रुपए लगाए, 800 रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। समझे बात को। अगर आपने $1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो $8 लाख आपकी जेब में आ जाएंगे, $8 लाख, अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आपकी, सही है। तो और ये उसके लिए भाई जो इन्वेस्ट करता है स्किल्स पर, स्किल्स अर्न करता है। अगर स्किल ही नहीं सीखी, सिर्फ पैसा कमाने पे तवज्जो दी, फिर ये पैसे नहीं होंगे। दावे से कह रहा हूं मैं आपको, हम लोग पैसा कमाने पे तवज्जो देते हैं, स्किल्स पे काम नहीं करते। तो ये चीज हो गई। आपने बकायदा उसको, इंटरव्यूअर को ये भी बताना है कि मैंने अमेरिका का इंतखाब इसलिए किया है कि ये यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ, इस कोर्स को मैं करने के लिए जा रहा हूँ, इकोनॉमिकल है नहीं है, इस कॉलेज का इंतखाब क्यों किया, उसकी रीजन क्या है बिहाइंड द। एक एजेंट का नाम लेंगे कि इस एजेंट ने सजेस्ट किया था, मैं मामे का लड़का हूं आपका जो मेरे सजेशन पे आपने दाखिला ले लिया। इसका मतलब है आपके जहन में ड्रीम था कि मैंने अमेरिका में जाके पार्टिसिपेशन करनी है, अमेरिका में जाऊंगा, खल्ली बल्ली हो जाऊंगा, घूम जाऊंगा, और इसने एजेंट ने मेरा क्या करना है, यूनिवर्सिटी ने, कॉलेज ने मेरा क्या करना है। तो इंटरव्यूअर को यही तो जानना है कि आपकी मेन इंटेंशन क्या है। तो ये चीज हो गई। आपने 2 साल का एक्सपीरियंस जब ऐड किया कि जी मैं अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैं 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी लूंगा, क्योंकि स्टैम प्रोग्राम मुझे इजाजत देता है कि रिसर्चर की हैसियत से मैं जा रहा हूँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस स्टैम भी ऑफर करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां भेजता हूँ मेरी कोशिश होती है स्टैम ऑफर करे वो आपको, ठीक है। तो स्टैम जब आपको मिलता है ना भाई, तो उसमें रिसर्च की आपको ऑप्शन होती है। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, हमारे मुल्कों में रिसर्च को बहुत पीछे फेंका हुआ है भाई, पैसे लगते हैं रिसर्च पे। तो जब रिसर्च की बात हो रही है तो आप समझ लें कि रिसर्च में कभी आपने सोचा था कि आपको रिसर्च करने का मौका मिले नासा में, सही है ना, खलाई स्पेस मिशन में आपको पढ़ने का मौका मिल जाए, या आप इसमें बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हैं, बहुत सी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आपने करना है अपना इरादा कि आप क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये कोर्स क्यों करने के लिए जा रहे हैं। जब वो आपसे पूछता है ना अमेरिका क्यों, तो अमेरिका क्यों का भी मतलब यही होता है कि वो कॉलेज के बारे में भी जानना चाहता है, आपके बारे में भी जानना चाहता है, फिर इस कॉलेज को चूज करने की वजह भी जानना चाहता है, इस कोर्स को चूज करने की वजह भी जानना चाहता है, आप बनना क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है फ्यूचर में, आपने उसकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या लेनी है। और अमेरिका को जाने की एक और वजह कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, और टॉप एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, हाई स्टैंडर्ड्स हैं। तो इन तमाम चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हो भाई कि पाकिस्तान में जब मैं वापस आऊंगा या अपने मुल्क में वापस आऊंगा तो मैं अपने मुल्क को ये दे दूंगा, और जाहिर बात है मेरे जैसे कोई और लोग नहीं होंगे तो मैं कमाऊंगा भी बहुत अच्छा, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। अपने मुल्क में बैठ के डॉलर्स में कमाऊंगा तो मेरी लाइफ, यानी मेरे घर वाले एंजॉय करेंगे। तो भाई बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया बदल गई है, खासकर कोविड-19 के बाद लोग अपने अपने होम कंट्रीज में बैठ के डॉलर्स में कमा रहे हैं। यहाँ तक कि आप लोगों के लिए इमिग्रेशन आसान हो जाती है।
आप दुनिया आपको मांगती है कि हाँ जी आपके पास स्किल्स आ गई हैं, तो ये तमाम चीजें रिलेट करती हैं। आप अपने आप को तैयार करें। अगर आपको समझ में आ जाए इंटरव्यू देना कैसे, तो यार प्रोग्राम नहीं बढ़ेगा आपका। सही बता रहा हूँ मैं आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा। इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको काफी चीजें बता दी हैं, काफी चीजें मजीद रह गई हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर मैं इंटरव्यू के बारे में वीडियो बनाने बैठूँ ना, तो शायद मेरी वीडियो आधे घंटे से भी ऊपर चली जाएगी। और मेरा इरादा है कि मैं, आप लोगों ने काफी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, और अगर ये मेरी वीडियो घंटे की भी चली जाएगी तो मैं उसको बनाऊंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं काम करूंगा इंटरव्यू के हवाले से, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि क्या करना है आपने। वैसे तो मैंने इसमें सब चीजें बता दी हैं, लेकिन जो चाहता है कि मजीद मुझे डिटेल में पता चले, तो भाई मैं इंशाल्लाह उनके लिए जरूर बनाऊंगा। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपको वीजा मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह वीजा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा नहीं करता, बाकायदा तौर पे गारंटी देता हूँ कि मेरे 70% एप्लीकेंट्स को वीजा मिलता है अमेरिका का। और एक चीज मैं और फखरिया कहता हूँ कि अपने रीजन में, खासकर मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो मैं दावा करता हूं, अब दावा करता हूं, माजरत है, दावा करना नहीं चाहिए, मैं दावा करता हूं कि मेरे लेवल पे या मेरी तरह से कोई आपको असिस्टेंटशिप दे या आपको इंटरव्यू के बारे में प्रिपेयर करे, या पूरे पाकिस्तान में छान लीजिएगा, अगर मेरी तरह कोई अगर अमेरिका के हवाले से आपको सर्विसेज देता है ना, तो मुझे बताइएगा जरूर कि बिना एडवांस के या बिना आपको, यानी कि किस तरीके से आपको एंटरटेन करता हूं, आप लोगों पे कोई शाउटिंग नहीं करता, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, या जिस तरीके से मैं अमेरिका के हवाले से काम करता हूं, आसान काम करने हो तो मेरे पास और बहुत से काम है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे एक हुनर दिया है तो मैं लोगों को सिखाऊं। तो भाई सीख जाए, आपके काम आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा, और वही चीजें मुझसे पूछा करें जो मैं वीडियो में नहीं बताता। जो मैं बता देता हूं तो वो पूछना फिर ऐसा हो जाता है कि चिराग तले अंधेरा, तो ऐसी बातें मुझे बुरी लगती हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन की भी दरख्वास्त है जो नए आए हैं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको रियल लगती है, आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कह रहा हूँ, तो भाई फिर लोगों के साथ शेयर लाजमी करें, ताकि तभी करें जब आपको खुद ट्रस्ट हो जाए। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।